राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का सीजन स्टार्ट होते ही घर पर आम और बाजार पर अच्छे आम आने लगते हैं। तो मैंने आज उन्हीं आम का बहुत स्वादिष्ट होममेड आम पापड़ बनाया, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे बनाकर एयर टाइट डिब्बे में साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हमारे घर पर बहुत सारे आम आ गए थे और कुछ खराब भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके आम पापड़ बना दिए जाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते रेसिपी स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट आम पापड़ की। देखिए दोस्तों, एकदम बाजार की तरह परफेक्ट हमारे आम पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने मोटे बने हैं और खाने में भी यकीन मानिए ये दोस्तों एकदम बाजार की तरह स्वादिष्ट बने हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं टेस्टी आम पापड़ की। यहाँ पर आम पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पके हुए आम लिए हैं। हमारे घर पर इकट्ठा बहुत सारे आम आ गए थे। यहाँ पे हम कुछ आमों का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर आम को इस तरीके से छीलकर उसके पल्प को हम एक पतीले में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी सासू माँ ने पहले ही एक पतीले में खूब सारे आमों को छीलकर उनके पल्प को इस तरीके से निकाल लिया है। बहुत टेस्टी स्वादिष्ट हमारे आम पापड़ दोस्तों बनकर तैयार होंगे। आप पहले आम के छिलके को निकालकर उसके पल्प को यानी कि गूदे को एक पतीले में इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसी प्रोसेस से अपने सभी आमों को छीलकर उसके पल्प को यानी कि गूदे को इस तरीके से निकाल लेंगे एक पतीले में। यहाँ पर हमने छिले हुए आम के पल्प को एक मिक्सी के जार में इस तरीके से पलट देंगे और अब हम इसे फाइन करके अच्छे से पीस लेंगे। एक भी गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए। हम यहाँ पर मिक्सी के जार में अच्छे से आम के पल्प को पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए इस तरीके से हमने एकदम बारीक पेस्ट पीस कर आम के पल्प का बना लिया है। आप चाहे तो इसे छन्नी से भी छान सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अच्छे से आम के पल्प को मिक्सी के जार में पीस लिया। इससे इसका फाइन पेस्ट हो गया है। हमने यहाँ पर पिसे हुए आम के पल्प के रस को इस तरीके से एक पतीले में पलट लिया है। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर पिसे हुए आम के पल्प को हमने एक पतीले में पलट लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। दोस्तों, जब कढ़ाई हमारी हल्की सी गर्म हो जाएगी, तब हम यहाँ पर पिसा हुआ आम के पेस्ट को इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट हमारी एकदम बाजार की तरीके के आम पापड़ घर पर बनकर तैयार होंगे। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार बनाकर साल भर के लिए आप आम पापड़ को स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से चम्मच की सहायता से लगातार इस तरीके से आम पापड़ के रस को इस तरीके से लगातार डुलाते जाएंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मीठे आम का ही इस्तेमाल किया है, फिर भी अगर आप खट्टा आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप यहाँ पर चीनी आप घटा बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर जब हमारे आम का रस हल्का हल्का सा इस तरीके से उबाल आने लगे या इस तरीके से साइड में देखिए जिस तरीके से बबल आ रहे हैं, इस तरीके से हल्की हल्की सी उबाल आने लगे, तभी हमें
यहाँ पर उसी स्टेज में देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से आमरस में हल्के हल्के से कढ़ाई में बबल आने लगे, तब हम यहाँ पर उसी स्टेज में 1.5 कटोरी चीनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें थोड़ा मीठे आम पापड़ पसंद है। आप अपने अनुसार अगर थोड़ा खट्टा खाते हैं तो आप 1 कटोरी चीनी यहाँ पर आम पापड़ में ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अच्छे से चीनी को पिघलने तक अच्छे से आम पापड़ के रस को पका लेंगे। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से चीनी को पिघलने तक अच्छे से आम पापड़ के रस को पका लेंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और चीनी अच्छे से हमारे आम के रस में मिक्स हो ना जाए और इसमें अच्छे से उबाल आने ना लगे। तब तक हम यहाँ पर इसी तरीके से डुलाते हुए अपने आम के रस को पका लेंगे। और ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर लगातार आम के रस को इस तरीके से कढ़ाई में डुलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। बहुत स्वादिष्ट एकदम बाजार की तरीके के हमारे आम पापड़ बनकर तैयार होंगे। देखिए, ये अच्छे से देखिए, अब इसमें उबाल आने लगा है। इसका मतलब चीनी अब हमारी अच्छे से इसमें पिघल चुकी है। देखिए इस तरीके से, जब इस तरीके से हमारे आम रस का जब इस तरीके से, एक बार मैं आपको और दिखा दे रही हूँ कि आमरस का रस इस तरीके से उंगलियों में आपस में इस तरीके से, जिस तरीके से एक तार की चाशनी होती है उस तरीके से उंगलियों में चिपकने लगे, तब समझिएगा कि हमारे आमरस का रस पककर तैयार है। अब हम यहाँ पर उसी स्टेज में 2 चम्मच घी आमरस की कढ़ाई में ऐड कर देंगे और अच्छे से घी को हम आमरस में अच्छे से डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। हमारे बहुत स्वादिष्ट आम पापड़ घर पर बनकर तैयार होंगे। घी से हमारे आम पापड़ में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए इस तरीके से अब हमारा दोस्तों आम पापड़ का रस पककर तैयार है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में दोस्तों गैस को पूरी तरीके से बंद कर दें। थोड़ा सा हल्का सा कढ़ाई में डुलाते समय देखिए नीचे उबल गया है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों कढ़ाई गर्म है, तो अभी ये हल्के हल्के से हमारे आम पापड़ का रस बबल दे रहा है। अब हम यहाँ पर गैस को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन या परात लेंगे। परात में हम थोड़ा सा घी अच्छे से चारों तरफ लगाकर परात को अच्छे से घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे आम पापड़ सुखाने में और निकालने में आसानी होगी। हमने यहाँ पर थोड़े से घी को अच्छे से परात में इस तरीके से चारों तरफ लगा लिया है। इस तरीके से इसी प्रोसेस से हमने एक थाली में भी आम पापड़ को फैलाने के लिए घी को इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आम के रस को इस तरीके से परात में डालेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे बाजार की तरीके के आम पापड़ बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसे पतला भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़े से मोटे आम पापड़ बना रही हूँ, जिससे कि ये पूरी तरीके से बाजार की तरीके से लगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर परात में आम पापड़ को इस तरीके से आम पापड़ के रस को पलट लूंगी। हमारा आम का रस दोस्तों पकने के बाद ज़्यादा था, थोड़ा और बच गया, तो मैं एक थाली में मैंने यहाँ पर पहले से ही थाली में घी लगा के उसको रख लिया था। अब हम थोड़ा सा आम पापड़ अपनी थाली में भी फैला लेंगे। यह आम पापड़ दोस्तों आप धूप में कम से कम 1 से 2 दिन या 3 दिन तक अच्छे से सुखाएं और पलट कर। इससे क्या होगा, हमारे आम पापड़ अच्छे से सूखेंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। अब हम यहाँ पर थाली में भी देखिए थोड़ा सा हमने घी लगा रखा था। थाली में भी दोस्तों हम इस तरीके से आम पापड़ के रस को
इस तरीके से पलट लेंगे और एक मोटी लेयर बनाकर रखेंगे। आप चाहे तो पतले आम पापड़ भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़े मोटे बना रही हूँ। यहाँ पर आम पापड़ हमारे 2 से 3 दिन में अच्छे से धूप में सूखे हैं। 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाने के बाद देखिए दोस्तों, अब हमारे आम पापड़ दोस्तों अच्छे से सूख चुके हैं। हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर थाली और परात में आम पापड़ को 2 से 3 दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब हम यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा पलटकर आम पापड़ को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया एकदम बाजार के तरीके के हमारे आम पापड़ दोस्तों बनकर तैयार हुए हैं। हमारे दोनों आम पापड़ दोस्तों एकदम बाजार की तरीके से मोटे मोटे और अच्छे बने हैं। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से काटकर अपने आम पापड़ को एक परफेक्ट बाजार की तरीके का शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से लंबे लंबे शेप में कट कर ले रही हूँ, जिस तरीके से बाज़ार में मिलते हैं। इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से कट भी रहे हैं और निकले भी जा रहे हैं। देखिए बहुत स्वादिष्ट हमारे आम पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। मैं अक्सर यहाँ पर आम पापड़ अक्सर आम के सीजन में घर पर बनाती हूँ। हमारे घर में तो दोस्तों ये सबको बहुत पसंद आए हैं। एक ही दिन में सारे आम पापड़ फिनिश हो गए। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया मोटी लेयर के हमारे आम पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। दोस्तों इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। देखिए हम यहाँ पर किस तरीके से एक एक करके अपने आम पापड़ को इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे आम पापड़ को काट लेंगे। देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप इसे आम के सीजन में बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में कम से कम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे आम पापड़ को काटकर सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं इस तरीके की नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।